अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से 27 अक्टूबर 1947 वो स्याह दिन है जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, अपनी फौज वादी में उतारी और फौजी ताकत से जन्नत नज़ीर वादी पर कब्जा करके उसको हमेशा के लिए जहन्नुम बना दिया। आज हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी, गैर अखलाकी और बिलाजवाज कब्जे को पूरे 77 बरस हो गए हैं। 77 बरस से मकबूजा कश्मीर ओपन एयर जेल बना हुआ है। इसमें बसने वाले इंसान किसी भी लिहाज से आज़ाद नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद से तो हालात मजीद अबतर हैं। कश्मीरियों पर खौफ के साए हैं, पाबंदियां ही पाबंदियां हैं, इंटरनेट बंद है, ना तालीम ना रोजगार। उनकी उम्मीद और वाहिद सहारा हम पाकिस्तान हैं। उनको यकीन है कि पाकिस्तान उनको इस जहन्नुम से आज़ादी दिलाएगा, लेकिन भाई हमारी हालत तो यह है कि हम खुद कई तरह के मसाइल का शिकार हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी तरफ से अपने कश्मीरी भाइयों की मदद में तेजी की जरूरत थी ना, लेकिन इसमें कमी आ चुकी है क्योंकि हम खुद तकसीम का शिकार हैं। हमारा बड़ा मसला सियासी और माशरती तकसीम है। यहाँ माशरत में तकसीम है तो मईशत भी तकसीम है, सियासत तकसीम है तो इदारे भी तकसीम है, पार्लियामेंट तकसीम है तो अदलिया भी तकसीम है। हम कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले खुद कई तरह के मसाइल से आज़ाद होना पड़ेगा। अगर कश्मीर को आज़ाद करवाना है तो पहले खुद अपने अंदर से हर तरह की तकसीम खत्म करके मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा, हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, आलमी ताकतों के दबाव से आज़ाद होना पड़ेगा, अपनी मईशत को अपने पांव पे खड़ा करना पड़ेगा, कर्जों से निजात हासिल करनी पड़ेगी, अपने अंदर मसावात लानी पड़ेगी, अदम बर्दाश्त के कल्चर से जान छुड़ानी पड़ेगी। अब सियासी हो या मजहबी, दूसरों की राय को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। कश्मीर को आज़ाद करवाना है तो सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, इदारों की सियासत में मुदाखलत खत्म करनी पड़ेगी, आइन के बताए हुए रास्तों पर चलने की आदत डालनी पड़ेगी, हर इदारे को अपने अपने दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जोर जबरदस्ती और धौंस धांधली से आइन में ये पैबंदकारी का रास्ता बंद करना पड़ेगा। जनाब, इस मुल्क को मुल्क समझ के चलाना पड़ेगा। 25 करोड़ इंसानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पड़ेगा। तमाम शहरियों की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, पीटीआई और बानी पीटीआई सबको एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान से लड़ने के लिए अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर हम सब ये करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो फिर हम कश्मीर में 77 साल से जारी जुल्म और बर्बरियत के सामने बंद बांध सकते हैं, कश्मीरियों को आज़ादी दिला सकते हैं। नहीं तो ये यौम स्याह तो हम गुज़िश्ता 77 साल से मना ही रहे हैं, आज भी मना लिया है, आगे भी मना लेंगे। इस पर ज़रा सोचिएगा।